हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शून्य की संख्या। मतलब कि 1 के पावर 4 गुना 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 4 गुना 4 के पावर 4 डॉट 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 50 के पावर 4, इन सब को जब आपस में गुना किया जाएगा तो कितने शून्य की संख्या होगी। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर 1 को आप 4 बार, 2 को 4 बार, 3 को 4 बार, फिर 4 को 4 बार ऐसे ही लिखते, 5 को 4 बार, 6 को 4 बार, 50 को भी 4 बार, 49 को भी 4 बार, 48 को भी 4 बार, और जब सबको गुना करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगा जो हो सकता है आपके कैलकुलेटर में भी ना आए। तो इतनी संख्या को गुना करने पर अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी। उसी तरह यह सवाल है। तो इस सब सवाल को पढ़ने से पहले इस सवाल को देखना है, और इस सवाल से भी पहले इसको, और इससे भी पहले देखना है इसको, और इससे भी पहले देखना है इसको। यानी यहां से शुरू होगा। सवाल है कि 1 से लेकर ये लगातार संख्या, इसमें कोई पावर उबर नहीं है। 1 से लेकर कहां तक है, 500 तक है। इसमें कहता है जीरो की संख्या। याद रहे कि जीरो की संख्या यानी नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए, सॉरी, जीरो की संख्या निकालने के लिए, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमेशा 2 और 5 देखना होता है। और यह देखना होता है कि जिसकी संख्या कम आएगा उसी की संख्या निकालेंगे। अगर ये लगातार संख्या है, 2 बहुतो होगा। मैंने जितने भी सवाल लिखे हैं वो सारे लगातार संख्या है, तो इसमें 2 बहुत होगा, 5 की संख्या कम होगा। यानी हमको निकालना है सिर्फ 5 की संख्या, और 5 की संख्या जितनी होगी उतना ही जीरो की संख्या होगा। तो 1 से लेकर 500 तक अगर है तो आपको क्या करना है, आपको सीधा लिखना है ये 500, आपको लिखना है ये 500, और 500 को भाग देना है 5 से। 500 को 5 से भाग दीजिएगा 100, फिर 100 को भाग लगा देना है 5 से तो 20, और फिर 20 को 5 से भाग लगा देना है 4, फिर 4 को लगाएंगे लेकिन भाग नहीं लगेगा, बस इसको जोड़ देंगे। 120 और 4 124, यानी इसमें 5 के संख्या 124 बार आया है, इसलिए जीरो की संख्या भी 124 बार ही होगा। यानी सबको आपस में जब गुना किया जाएगा तो अंतिम में 124 जीरो होगा। उसी तरीके से इस सवाल को भी बनाना है। 1 से लेकर लगातार 250 तक की संख्या है, इसका मतलब कि यह लगातार संख्या है तो 5 कम होगा, और 2 तो बहुत बार मिलेगा। 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में 2 बहुत बार मिलता है। हम 2 की संख्या नहीं निकालेंगे, 5 की संख्या निकालेंगे। तो निकालना है नंबर ऑफ 5, और जितना 5 आएगा उतना ही जीरो आएगा। यानी 250 को लिखना है, 5 से भाग लगाना है, 5 25 यानी 50, फिर 50 को 5 से भाग दे देना है तो 5 दाही 50, फिर 10 को लाना है 5 से भाग देना है 2 बार में, अब भाग नहीं लगेगा। 50 10 60 2 कितना, 62, यानी 62 बार 5 आएगा तो जीरो की संख्या भी 62 ही होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अगला सवाल। देखिए अब यह सवाल में क्या है, सम संख्या है। तो जब सम संख्या है 2 4 6 8, तो आपको पता है इसमें भी 2 बहुते होगा, क्योंकि सम संख्या है तो 2 तो सब में होगा, 5 बहुत कम होगा। 5 होगा 10 में, 20 में, 30 में। हम 5 की संख्या निकालेंगे, जिसकी संख्या 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी उसकी संख्या निकलेगा, तो 5 की संख्या ही निकलेगा। इसमें आपको क्या करना है, 100 को सबसे पहले, जैसे सम संख्या वाला जब भी सीरीज मिलेगा तो 100 जहां तक है उसको पकड़ के लाइए और 2 से भाग लगाइए। सम संख्या, पहली सम संख्या 2 होता है, 2 से भाग लगाइए, कितना आया, 50। अब इसको लेके सवाल बनाना है, तो 50 को भाग दीजिए, इसको आगे ऐड नहीं करना है, बस 2 से भाग दिए और जितना आया उसमें 5 की संख्या निकालिए। 5 दाही 50, फिर 10 में 5 से 2 बार में, अब 2 में नहीं लगेगा, 10 और 2 12, यानी इतना में 12 जीरो आएगा। 2 से लेकर 100 तक के सभी सम संख्या को गुना किया जाएगा तो उस गुणनफल के अंत में 12 जीरो होगा। उसी तरह 2 से लेकर 500 तक है, सबसे पहले 2 से भाग लगा देना है क्योंकि यह सम संख्या वाला है। तो 500 में आपको क्या करना है, 2 से भाग दे देना है, और जो आ गया 250, इसी पर सवाल बनाना है। यानी आपको निकालना है 5 की संख्या, तो 250 में 5 से भाग दिए, 5 25 यानी कि 50 बार में, फिर 50 को 5 से भाग दे दीजिए, 5 दाही 10, या फिर 10 को 5 से भाग दीजिएगा तो 5 दूना 10, अब नहीं लगेगा। 50 10 60 2 62,
यानी कि 62 गो 5 आएगा, यानी जीरो के संख्या 62 गो होगा। तो देखिए अब आ गया पावर वाला सवाल। तब पावर वाला सवाल कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, सब गुना में है 30 तक के स्क्वायर। मतलब 1 को 2 बार, 2 को 2 बार, 3 को 2 बार, 4 को 2 बार, 5 को 2 बार, और उसी तरह सबको 28, 29, 30 सबको 2-2 बार लिख के आपस में गुना करना है। तब बताना है कितना जीरो होगा। आपको तो जीरो की संख्या ही बताना है कि जीरो की संख्या अंतिम में कितना होगा, ये बताइए। तो सुनिए, सबसे बड़का संख्या कौन है? 30। उसको पकड़ के लाइए। पकड़ के लाने के बाद वही काम करेंगे जो पहले करते आ रहे हैं। 30 को पकड़ के लाए, 5 से भाग दिए 6 बार में, 6 में फिर 5 से भाग 1 बार में। अब नहीं लगेगा, जोड़ लीजिए, 6 1 7। अब आंसर लिखते टाइम क्या करना है सुन लीजिए। इस 7 नहीं हुआ, स्क्वायर है ना, 2 है ना, तो 2 से गुना कर दीजिए। 7 दूना 14 आपका आंसर हो गया। मतलब इतना को आपस में गुना करेंगे तो अंतिम में 14 गो जीरो होगा। बात है समझ में? अब इसको देखिए, इसको देखिए जरा, 50 तक के स्क्वायर तक का है ना, 50 तक है ना, तब बस आपको क्या करना है, 50 को पकड़ के लाना है, 5 से भाग देना है, 5 दाही 50, फिर 10 को 5 से भाग, 5 दूना 10, 10 आ 2 कितना हुआ 12। 12 को अब आंसर लिखते टाइम 12 नहीं होगा, 12 गुना, पावर में 2 है, तब 12 दूना 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला 1 का क्यों, 2 का क्यों, 3 का क्यों, 4 का क्यों, डॉट 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 50 तक है। 50 को लिख के लाना है, 5 से भाग लगाना है, 5 दाही 50, 10 में 5 से भाग 2 बार में, 10 2 कितना हुआ 12। आंसर लिखते टाइम क्या करना है, 12 में पावर में 3 3 है, 3 से गुना कर दीजिए, 12 3 36, यानी कि 36 गो जीरो आएगा। मतलब 1 को 3 बार, 2 को 3 बार, 3 को 3 बार, 4 को 3 बार, 5 को 3 बार, ऐसे ही लिखिएगा। 48 को 3 बार, 49 को 3 बार, 50 को 3 बार, और सबको जब आपस में गुना करिएगा तो अंतिम में 36 जीरो होगा। तो क्या इसको बना सकते हैं? बिल्कुल। 450 को पकड़ के लाइएगा, मैं इधर लिखता हूं, 450 को पकड़ के लाना है, भाग लगा देना है 5 से, 5 नामा 45, 90, 90 में 5 से भाग दे देना है 18, 18 में 5 से भाग देना है 5 3 15, 3 दशमलव कुछ होता है तो दशमलव के बाद नहीं लेना है, फिर 3 में लगाइएगा, 5 से नहीं लगेगा। 90 18 और 3 जोड़ दीजिए तो 90 और ये 20, मान लीजिए इसको 20 बना देते हैं, 90 20 110 और 2 112, 111 यहाँ हो गया, यानी 8 3 11, 9 1 10, 1 11, 111। अब देखिए 111 हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 111 हो गया है। तो अब 111 का 3 गुना, 111 का 3 गुना तो कितना हो जाएगा 333, 333। चलिए अगला सवाल ये देखिए, क्या इस सवाल को आप लोग बना पाएंगे? मुझे लगता है कि बना देंगे आप। सबसे पहले 30 को पकड़ के लाइएगा, 5 से भाग लगाइएगा 6 बार में, फिर 6 में 5 से भाग 1 बार में, अब नहीं लगेगा तो 6 1 7। लेकिन आंसर लिखते टाइम क्या करना होगा, इस 7 को पावर में कितना कितना है 4, 4 से गुना, 7 चौके 28, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि जीरो की संख्या निकालना रहेगा तो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी एक बात और समझ लीजिए, जो विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं पटना में, ये 2 दिन के लिए एडमिशन, आज और कल 2 दिन एडमिशन होगा, और शाम के बैच शुरू हुआ है। रीजनिंग का 6 से 7 है, रीजनिंग का जो बैच टाइम है ये 6 से 7 है, और मैथ का आपको पता चलिए गया होगा। देखिए रीजनिंग का 6 से 7, अब मैथ का है 7 से 8। मैथ का कितना है 7 से 8, रीजनिंग आपका 6 से 7, 6 से 7 रीजनिंग है, और मैथ है आपका 7 से 8, शाम में 7 से 8 ये मैथ है। ये शाम का बैच है, ये दो बैच एक ही दिन 27 जून से शुरू हो रहा है। और आपको बता दूं कि अभी फी तो 3500 था, लेकिन ऑफर फी आपको 2100 में, ये 3500 हटा दीजिए, 2150 में आपको मिल रहा है ये ऑफलाइन कोर्स।
2150 में। यही कोर्स 2 दिन के लिए ऑनलाइन में 399 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जिनको भी क्लास ज्वाइन करना है, जो ऑफलाइन बैच में आना चाहते हैं, ये शाम के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और रीजनिंग का जो फी है, रीजनिंग का ये भी जान लीजिए। बहुत बच्चे को रीजनिंग की इंक्वायरी हो रही थी काउंटर पे, तो मुझे बताया गया कि रीजनिंग 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 बच्चे कर रहे हैं। तो भैया रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग है मात्र 1550। तो 1550 में रीजनिंग और 2150 मैथ, और उसका ऑनलाइन 399 मैथ या रीजनिंग। और वो जो ऑनलाइन होगा यानी यही क्लास की लाइव चलेगी, लाइव के बाद वो रिकॉर्डेड वीडियो सेव रहेगा और 1 साल तक उसको आप देख सकते हैं। आपको चाहे जितना बार मन है उतना बार देख सकते हैं। और ये कहाँ मिलेगा? तो ये सारी चीज़ें मिलेगी धुरीना एप्लीकेशन पर। मेरा एप्लीकेशन धुरीना, इसी पर मिलेगा, धुरीना ऐप पर। ठीक ना, धुरीना ऐप पर मिलेगा आपको। तो धुरीना ऐप पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल नंबर नाम डालिए, रजिस्टर करिए और वहां पर कोर्स परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए कोर्स संबंधित, तो आपको नंबर दिए जाते हैं 79 70 35 27 39 और एक नंबर 62, ये 62 है 99 34 0750। इन 2 नंबर पर आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।